हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि ऑलरेडी आपने देखा है कि हमारी प्रीवियस दो वीडियोस जो थी वो रिकैप एपिसोड्स थी जो कि ऑलरेडी हमारी पब्लिश्ड वीडियोस थी, ताकि उनको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को ज़्यादा बेहतर हेल्प हो रही है चीज़ों को समझने में, जब मैं उनको अपनी लैंग्वेज या अपनी आवाज़ में जो है वो एक्सप्लेन करूँ चीज़ें, रेदर देन कि जो ऑलरेडी हमने वीडियोस के अंदर एआई जनरेटेड वॉइस और उस तरह से यूज़ किए। बिकॉज जब आप चीज़ों को खुद एक्सप्लेन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाता है, और आप डिफरेंट तरह से जो स्क्रिप्ट है उससे हट के भी चीज़ों को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो। अम, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी रिकैप एपिसोड है वो हमारी ऑलरेडी जो पब्लिश्ड एपिसोड 9 और 10 है उसके ऊपर बात करने के लिए है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ से अब हमारे एक्चुअल में वो ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा, जो हम जिसके लिए ये ऑलरेडी चैनल जो है वो बनाया गया है। पहली जो 8 एपिसोड्स थी उसके अंदर हमने बेसिस डिफाइन की थी, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये कैसे करेंगे, उसका रीज़न क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रुथ क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रुथ क्यों ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। आपको अगर आप नए इसको वीडियो को देख रहे हो तो मेरी पिछली जो दो रिकैप एपिसोड्स हैं आप उसको भी रिव्यू करो, तो आपको और बेहतर समझ आएगा कि हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो लास्ट एपिसोड्स के अंदर हमने जो अपना एक क्राइटेरिया डिस्कस किया था जिसको हम बोल रहे थे कि एक न्यूट्रल क्राइटेरिया है, अब हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम वो रिलीजियस क्लेम्स उठाएंगे जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और जो वेरीफाइबल या फिर जिनको टेस्ट किया जा सकता है। इसके अंदर आप ये नोटिस करोगे कि ज़्यादातर जो क्लेम्स होंगे वो शायद क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के होंगे, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं और इनके जो क्लेम्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिश्चियनिटी और एथियज़म, या क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़म, या क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म। बट उनके साथ भी कुछ ऐसे एपिसोड्स हमारे आने वाले हैं जिसके अंदर हम उनके साथ भी कंपैरिजंस को जो है वो ज़रूर न्यूट्रली एनालाइज करेंगे। ओके, आज की जो एपिसोड का टाइटल है वो ये है कि क्या जीसस को कोई हेवनली गॉस्पेल दी गई थी। हेवनली गॉस्पेल का मतलब है क्या कोई डिवाइन बुक या रेवलेशन एज अ बुक के तौर पे जीसस पे उतरी थी व्हाइल ही वाज लाइव। तो ये हमारे पास दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स हैं। इस्लामिक क्लेम क्या कहता है कि खुदा को एक डिवाइन जीसस को एक डिवाइन बुक खुदा की तरफ से मिली जो कि बाद में लॉस्ट और करप्ट हो गई और अब हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्रिश्चियन क्लेम ये है कि कोई डिवाइन बुक खुदा ने जीसस को नहीं दी थी। जैसे कि कुरान को कंसिडर किया जाता है कि अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक डिवाइन बुक उतारी, और अजम्पशन ये है कि शायद अंजील भी कोई ऐसी ही किताब है जो कि जीसस के ऊपर उतरी थी। क्रिश्चियन क्लेम है कि ऐसा कुछ नहीं था। जो भी हमारे पास न्यू टेस्टामेंट के तौर पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो जीसस के अर्ली फॉलोअर्स और आई विटनेस टेस्टिमोनीज हैं, जो कि जीसस के इस दुनिया के जाने के बाद लोगों ने लिखी और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब दोनों क्लेम्स एक साथ ठीक नहीं हो सकते। या तो जीसस को आसमानी किताब मिली या तो जीसस को आसमानी किताब नहीं मिली। ये दोनों क्लेम्स एक साथ ठीक नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप अपने अपने बिलीफ सिस्टम में कंफर्टेबल जरूर रह सकते हो, लेकिन ट्रुथ को फाइंड करने के लिए अगर न्यूट्रल हो गए तो दो ऑपोजिट क्लेम हमने कहा है कि एक साथ ठीक नहीं हो सकते, और वो भी ऐसे जो कि हिस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं। बिकॉज किताब का मिलना या ना मिलना एक हिस्टोरिकल क्लेम है, ये कोई स्पिरिचुअल क्लेम नहीं है, ये कोई ऐसा मेटाफिजिकल क्लेम नहीं है जिसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ओके, तो स्टेप 1 पे हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम आ गया। अब स्टेप 2 ये है कि हमें एक क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी स्टेब्लिश किया हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर हमने स्टेप 3 में चीज़ों को एविडेंस के तौर पे एनालाइज करना है। तो हमारा जो न्यूट्रल क्राइटेरिया है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट एविडेंस होना चाहिए, नॉन सर्कुलर रीजनिंग होनी चाहिए। हमें पता है कि सर्कुलर रीजनिंग जो है वो ट्रुथ का एक हर्डल है, तो नॉन सर्कुलर रीजनिंग होनी चाहिए। फॉल्सिफाइबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इसको गलत साबित करने की कैपेसिटी उस क्लेम में होनी चाहिए। इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी कि विद इन दैट बिलीफ सिस्टम वो चीज़ों को सपोर्ट करे ना कि कॉन्ट्राडिक्ट करे। हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्लेम है तो हमें हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी भी चाहिए।
अच्छा, इस क्राइटेरिया पे कोई भी रिलीजन जो है वो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज का मतलब ऐसा नहीं कि इसको पहले से ही ठीक एज्यूम करके हम चल रहे हैं, और ये दोनों क्लेम्स के ऊपर इक्वली लगेगा। अब हम अपने एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिपेंडेंट एविडेंस की बात करें, तो इस्लाम जो है वो एक क्लेम दे रहा है जो कि फर्स्ट सेंचुरी का क्लेम है। यानी कि जीसस जब इस दुनिया में थे तो उसको हम फर्स्ट सेंचुरी कंसिडर करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि टाइम जो एडी और बीसी हम यूज़ करते हैं, अब तो खैर सी ही यूज़ करते हैं हम, लेकिन वो जीसस के पैदा होने के बाद से शुरू हुआ है। तो फर्स्ट सेंचुरी का जो क्लेम है इस्लाम का वो ये है कि तब जीसस को एक हमें डिवाइन बुक जो है उसके ऊपर रिवील की गई थी। लेकिन हमारे पास किसी किस्म का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं, नॉट नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस। कोई रोमन हिस्टोरियन, कोई ज्यूइश हिस्टोरियन, कोई अर्ली क्रिश्चियन राइटिंग्स, कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि कोई आसमान से किताब उतरी जो कि जीसस को दी गई और फिर जीसस ने उसको टीच किया। ज़ीरो एविडेंस। जबकि हम क्रिश्चियनिटी के अंदर देखते हैं तो हमारे पास अर्ली क्रिश्चियन सोर्सेज जो हैं उसके अंदर ये बताया जाता है कि जीसस जब तक अलाइव थे वो ओरली टीच करते थे, वो अपने मैसेज को लोगों तक वर्बली पहुंचा रहे थे, थ्रू पैराबल्स पहुंचा रहे थे, अपने डिसाइपल्स को ट्रेन कर रहे थे। लेकिन कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उसको कोई किताब मिली, या फिर उन्होंने किसी किताब लिखने का जो है वो अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप ये किताब लिखो और मैं इसको वेरीफाई करूं और बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो पॉल के लेटर्स हैं, हमारे पास चारों गॉस्पल्स हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसी रेफरेंस नहीं है जो कि डिवाइन रिवील्ड बुक का जिक्र करे। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है, राइज होता है कि हम क्रिश्चियनिटी का क्लेम जो है वो क्रिश्चियनिटी से कैसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन एज वेल। इसके अंदर इंटरेस्टिंगली आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी का जो क्लेम है वो डिवाइन क्लेम नहीं है, वो हिस्टोरिकल क्लेम है, वो आई विटनेस टेस्टिमोनीज का क्लेम है, और वो एक सिंगल पर्सन का क्लेम नहीं है। वो मल्टीपल लोगों का मल्टीपल टाइम के अंदर जो है वो अपनी राइटिंग्स करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे स्प्रेड ऑन की है। अच्छा है, मज़े की बात यह है कि अगर आप पॉल के लेटर्स देखो तो उसकी टाइमिंग 50 to 60 एडी की है। मार्क जो गॉस्पल ऑफ मार्क है वो 60 to 70 एडी है। मैथ्यू एंड लूक 70 to 85 एडी है। जॉन जो है 85 to 95 एडी है। तो आप ये देख सकते हो कि तकरीबन ये जो इंफॉर्मेशन है ये 40 से 50 साल के अंदर लिखी गई है, डिफरेंट लोगों ने लिखी है, और ये डिफरेंट एरियाज के अंदर लिखी गई है। लाइक ऐसा नहीं है कि इन सारों ने एक जगह पे मिलके एक कहानी जनरेट की और उसके बाद जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वो फैलना शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इतने ज़्यादा आई विटनेस टेस्टिमोनीज हों और वो एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड कर रही हों रेदर देन के कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उसको हिस्ट्री के अंदर वैलिड कंसिडर किया जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसा ही है कि आप अपने घर में हो और आप क्लेम करते हो कि मेरे घर में चोरी हुई है, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने क्लेम को कैसे सपोर्ट करोगे। आप बोलोगे कि मेरी वाइफ ने ये देखा है, या मेरे बच्चों ने ये देखा है, या मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने ये देखा है। तो ऐसा थोड़ी है कि अदालत जो है वो इनको इस बेसिस के ऊपर इनकी टेस्टिमोनी जो है वो रिजेक्ट कर देगी क्योंकि ये तो आपके रिश्तेदार हैं, ये तो आपकी फैमिली है, ये तो आपको ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। होता यह है कि हिस्ट्री के अंदर जो भी आप क्लेम करते हो उसको फिर एक्सटर्नली करैबोरेट किया जाता है, यानी कि बाकी भी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ के देखा जाता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो क्रिश्चियन सोर्सेज हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा अर्ली इंफॉर्मेशन है जीसस की लाइफ के बारे में। इसके अलावा हमारे पास कोई और एविडेंस ही नहीं है। अगर आपको जीसस हिस्टोरिकल जीसस को जानना है तो आपके पास कोई डिवाइन बुक नहीं है, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, आपके पास उस टाइम पे कोई सीसीटीवी नहीं था। तो जो लोगों ने आई विटनेस किया था जीसस को, जीसस की लाइफ को, उन्होंने उसके बारे में लिख दिया। इसलिए हम क्रिश्चियन सोर्सेज को डिवाइन या फिर खुदा की किताब के तौर पे इवैल्यूएट या एनालिसिस नहीं करते। हिस्टोरियन जो है वो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और वो इन डॉक्यूमेंट्स को खुदा की किताब या खुदा का कलाम के तौर पे नहीं इवैल्यूएट करते, वो इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है वो लेते हैं। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हम हिस्टोरियंस की क्यों माने। हिस्टोरियंस की हमें इसलिए माननी पड़ती है क्योंकि वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है और आप फिर वो दवाई जो है वो बगैर कुछ
उसके ऊपर तहकीक की है, उसको ले लेते हो इसलिए क्योंकि डॉक्टर उस फील्ड का एक्सपर्ट है और आप उस पर ट्रस्ट करते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप हर फील्ड के अंदर उस क्लेम को जाके खुद लेबॉरेटरी के अंदर जाके या बोलो कि नहीं, इस दवाई का केमिकल मैं जाके लेबॉरेटरी में टेस्ट करूंगा, ये काम करता है कि नहीं। नो, आप उस एक्सपर्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हो। दुनिया में हर क्लेम ऐसे ही चलता है। अगर आपका कोई लीगल इशू है तो आप जिसने लॉ पढ़ा है आप उसकी एडवाइस के ऊपर ट्रस्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, मैं जाके खुद लॉ की किताबें पढ़ूंगा। तो हर फील्ड का एक एक्सपर्टी होती है, और जिन लोगों के पास वो एक्सपर्टी होती है हम उनके ऊपर रिलाय करना जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, और ऐसे ही ट्रुथ को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो हमारे पास क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी किस्म का ये एविडेंस नहीं है कि जीसस को कोई हेवनली किताब मिली। ओके, उसके बाद अगर हम स्कॉलरली एनालिसिस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट हिस्टोरियंस, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की थी कि हमारे पास इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं जिनको हम हिस्टोरियन कहते हैं वो क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास बैट अर्मन है। बैट अर्मन एक एग्नोस्टिक हिस्टोरियन है। एग्नोस्टिक उस पर्सन को कहते हैं जो कि खुदा को इसलिए नहीं मानता बिकॉज वो कहता है मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं है। आप अक्सर ये टर्म सुनोगे मेरी एपिसोड्स के अंदर, एग्नोस्टिक एंड एथियस्ट। एथियस्ट वो होता है जो कहता है कि खुदा नहीं है, आई एम प्रीटी मच श्योर, वो स्ट्रांगली बिलीव करता है। एग्नोस्टिक वो कहता है कि मेरे पास इतना एविडेंस नहीं है कि मैं इस चीज़ को हाँ या ना कर सकूं, तो वो एग्नोस्टिक कहलाता है। अच्छा, ये बिलीवर्स नहीं हैं, ये क्रिश्चियन जो हैं वो फॉलोअर्स नहीं हैं, तो इसलिए आप इनको न्यूट्रल कंसिडर करते हो। जैसे बाटामन ये कहता है जीसस डिड नॉट राइट अ बुक नॉट डिड ही क्लेम टू डिलीवर अ हेवनली स्क्रिप्चर। ऐसा कुछ नहीं। जेम्स टीजी डन क्या कहता है, जो न्यू टेस्टामेंट का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, वो भी ये कहता है कि अर्ली जो राइटिंग्स थी वो क्रिश्चियंस ने प्रिजर्व की हुई थी और उन्होंने अपनी मेमोरी से उनको लिखा है। एंटी राइट क्या कहता है, वो कहता है कि जीसस अपने आप को एक टीचर कंसिडर करता था जो कि टीच कर रहा था, ना कि ये कह रहा था कि मुझे कोई किताब मिल रही है या मैं कोई आपको किताब ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये सारे के सारे स्कॉलर्स जो है ये हिस्ट्री को डिफेंड कर रहे हैं, थियोलॉजी को डिफेंड नहीं कर रहे। थियोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ गॉड को। हर रिलीजन के अंदर जो गॉड का कॉन्सेप्ट होता है अगर आप उसको स्टडी करो तो उसको थियोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो सारे स्कॉलर्स हैं ये थियोलॉजन नहीं है। इनका इससे कोई लेना देना नहीं कि ये क्रिश्चियनिटी के सपोर्ट में जा रहा है या इस्लाम के सपोर्ट में जा रहा है। दे आर जस्ट यूजिंग द हिस्ट्री एज एन एविडेंस, और वो अपना जो एनालिसिस है या अपना कंक्लूजन है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया था फॉल्सिफाइबिलिटी। अब इस्लाम का जो क्लेम है वो फॉल्सिफाइबल नहीं है। क्यों? बिकॉज वो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि अगर जीसस को कोई किताब मिली तो वो किस उसमें क्या लिखा हुआ था, वो किस जुबान में उतरी, वो किस जगह पे उतरी, वो किसके पास गई, किसने उसको प्रिजर्व किया। इसमें से एक भी जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है ना वो नहीं है। तो जब आपके पास इस तरह की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है उस क्लेम की तो आप उसको फॉल्सिफाई भी नहीं कर सकते। जबकि क्रिश्चियन क्लेम क्या कहता है कि हमें पता है कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सेंचुरी में लिखे गए, ये इंडिपेंडेंट लोगों ने लिखे, और हमें पता है कि इसको अगर आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए जिसके अंदर हमें ये मिल जाए कि जीसस को एक डिवाइन बुक मिली तो क्रिश्चियन क्लेम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो फॉल्सिफाइबल है। सिर्फ एक काउंटर एविडेंस आने की ज़रूरत है, क्रिश्चियनिटी का जो क्लेम है वो कोलैप्स। तो जो भी क्लेम फॉल्सिफाइबल हो सकता है वो हमने ऑलरेडी भी इस्टेब्लिश किया है कि वो ज़्यादा ट्रुथ के करीब है। इंटरनल कंसिस्टेंसी कुरान में हम ये देखते हैं कि ये क्लेम किया कि जीसस को इंजील तो जी दी गई, बट फिर लेटर ये क्लेम भी आता है कि वो या तो इस दुनिया से ही गायब होगी, डिसअपेयर होगी, या फिर करप्ट होगी और वो आज हमारे पास नहीं है। बट ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो बुक कहाँ पे, कब, किसको, कैसे मिली और गायब कैसे हो गई। तो दो क्लेम्स विद इन सेम बिलीफ सिस्टम भी हमें समझ नहीं आ रही कि किताब मिली और फिर गायब भी होगी। ये दोनों आपस में रिकनसाइल कैसे होंगे विदाउट एनी एविडेंस? दैट्स आल्सो क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क। क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि किसने लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, और वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ। तो इसमें आपको क्रिश्चियन पोजीशन जो है वो ज़्यादा इंटरनली कंसिस्टेंट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी की। इस्लाम क्योंकि 7th सेंचुरी में आया है, आपको पता है कि जीसस के इस दुनिया के जाने के कम अज़ कम 600 साल के बाद जो है वो इस्लाम जो है वो इनिशिएट हुआ था। और फिर आई थिंक 570 एडी के अंदर प्रॉफिट की बर्थ हुई थी। 610 के अंदर पहली वही नाजिल हुई थी, और फिर वो अगले 23 ईयर्स तक वही नाजिल होती रही थी। तो तकरीबन 7th सेंचुरी का ये क्लेम है।
लेकिन वो जब ये क्लेम करता है कि फर्स्ट सेंचुरी में ये इवेंट नहीं हुआ, तो कोई हमारे पास इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाय रूल या बाय प्रिंसिपल या असूल के मुताबिक जब भी कोई नया क्लेम पुराने क्लेम को चैलेंज करेगा, तो नया क्लेम अपना एविडेंस देगा। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैंने क्लेम कर दी है अब आप एविडेंस ढूंढ के लाओ। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने 20-30 साल से अपने घर में रह रहे हो और एक दिन एक बंदा उठ के आता है और आके बोलता है कि ये तो घर मेरा है, और आप बोलते हो ये कैसे? वो बोलता है कि ये मैं कह रहा हूँ कि ये घर जो है वो मेरा है, आप इस घर से निकलो। आप बोलते हो नहीं, हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोलते हैं मैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड हैं। आप बोलते हैं ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, आप बोलते हैं गवर्नमेंट आपके साथ मिली हुई है। यानी कि अगर आप जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसे ही हर बंदा आके नया क्लेम पिछले क्लेम को रद्द करने के लिए देता जाए और विदाउट एनी एविडेंस, तो ये तो दुनिया कोलैप्स हो जाए। हर बंदा दूसरे बंदे को बोले "ये तो गाड़ी मेरी है", वो बोले मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप बोले डॉक्यूमेंट सारे फ्रॉड हैं, और वो बोले आपके पास क्या एविडेंस है? वो बोलता मेरा यही एविडेंस है कि मैं कह रहा हूँ कि ये गाड़ी आपकी नहीं है। तो कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रली कहीं पे भी ये इसकी यूटिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब भी कोई पर्सन आके एग्जिस्टिंग बिलीफ नॉट रियली बिलीफ फैक्ट को चैलेंज करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रूफ उसके ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह नया एविडेंस लेके आए ताकि एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पैटर्न्स चल रहे हैं उनको रद्द किया जा सके। जबकि क्रिश्चियन पोजीशन में अगर आप देखो तो अर्ली चर्च फादर्स जो हैं, जैसे इग्नेशियस ऑफ एंटियोक है, या पैपियस है, जस्टिन मार्टर है, इरेनियस है, ये सब जो जीसस के फॉलोअर्स थे, इनके साथ इनके ये अर्ली डिसाइपल्स कंसिडर होते हैं, और इन सब का भी मानना ये है कि कोई आसमानी किताब नहीं उतरी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी हिस्ट्री के अंदर ऐसा क्लेम जो कि ज़्यादा फ्लरिशेबल हो, जो कि ज़्यादा बड़ा हो, वो ना यूज़ किया जाए और एक आम और कॉमन क्लेम यूज़ किया जाए, तो हिस्टोरियन ये कहते हैं कि वो क्लेम ज़्यादा पायदार है। यानी कि अगर ये क्लेम किया जाता है कि जीसस को एक आसमानी किताब मिली, तो वो जीसस के रुतबे को ज़्यादा बड़ा बनाता है एज़ कम्पेयर टू कि उसको कोई किताब नहीं मिली और लोगों ने उसके बारे में ऑटोबायोग्राफीज लिखी। अगर इसको यू नो अगर ये झूठ होता तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती, ज़्यादा एक्सप्लेन करके बातें लिखी जाती और ज़्यादा उसको फ्लरिश किया जाता या ज़्यादा उसको डिवाइन बनाने की कोशिश की जाती। तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जब भी ऐसे क्लेम जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अपने क्लेम को आप ज़्यादा बड़ा बना सको और वो नहीं बने, तो वो ज़्यादा ट्रुथ के करीब है। बिकॉज आपके पास मोस्ट लाइकली जो बंदा सच बोल रहा है उसको ये उसके दिमाग में ये मैनिपुलेशन, या उन लोगों के अंदर ये मैनिपुलेशन आई नहीं क्योंकि वो सच बात कर रहे थे। जब आपने चीज़ों को क्रिएट करना होता है या फिर आपने मैनिपुलेट करना होता है, फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़े बड़े क्लेम्स यूज़ करते हो ताकि शायद लोग आसानी से कन्विंस हो सके। तो ये भी क्रिश्चियनिटी के फेवर में बात जाती है कि बजाय कि एक बड़ा क्लेम लेने के, उन्होंने वो चीज़ प्रेजेंट की है जो कि बड़ी एक कॉमन सी है कि लोगों ने वो देखा और उसको लिख दिया, एंड दैट्स इट। और हमारा चौथा स्टेप, इन सारे एविडेंसेस को अगर आप देखो तो इसके अंदर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि जीसस को जो है कोई अंजील जो कि आसमान से उतरी थी मिली थी। वो सारा एविडेंस हमारे पास ये है कि लोगों ने वो किताब लिखी जो कि अर्ली आई टेस्टिमोनी कहलाती है। और जो क्लेम्स है वो सारे हिस्टोरिकल और फॉल्सिफाइबल है, यानी कि उसके काउंटर अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल आए तो सारे का सारा क्रिश्चियन क्लेम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इस्लामिक क्लेम जो है वो सातवीं सदी में आया, तकरीबन 600 साल के बाद आया। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है और वो फॉल्सिफाइबल भी नहीं है। तो मेथड को कंसिडर करते हुए या न्यूट्रलिटी को कंसिडर करते हुए ये कंक्लूड करना कि जीसस को कोई आसमानी किताब नहीं मिली, इट्स मोर प्लॉजिबल, ये ज़्यादा सेंसिबल है रेदर देन कि ये कहना कि उसको कोई किताब मिली। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम कोई फेथ को रिजेक्ट करने को नहीं बोल रहे आपको कि नहीं, जो ऐसा क्लेम है जो कि सपोर्टेड नहीं है वो फेथ ही गलत है। व्हाट वी आर सेइंग कि वो स्पेसिफिक क्लेम, जब आप हिस्टोरिकल न्यूट्रल मेथड यूज़ करते हो जो सब पे एक जैसा इक्वल एप्लीकेबल है, तो तब आपके पास जो है वो वीक ग्राउंड्स हैं कि आप उस क्लेम को एक्सेप्ट करो अब एज कंपेयर टू वो क्लेम जिसके पास ज़्यादा एविडेंसेस हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हमने यही देखा है कि मेथड जब अप्लाई किया जाता है तो वो खुद ब खुद जो है अपनी सच्चाई जो है वो बोलना शुरू कर देता है। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब हम अपने अगले एपिसोड को भी जो है वो
यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर नए आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम नए क्लेम्स के ऊपर बात कर सकें। ओके। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि ये है कि इस्लाम का क्लेम ये है कि कुरान को हम क्रिश्चियन क्लेम्स को इवेलुएट करने के लिए एज अ क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, जबकि क्रिश्चियंस का क्लेम ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑपोजिट क्लेम है, या तो कुरान एज अ क्राइटेरिया यूज़ हो सकता है, या तो एज अ क्राइटेरिया क्रिश्चियन क्लेम्स को इवेलुएट करने के लिए नहीं हो सकता। ये दोनों ठीक नहीं हो सकते। अब वही स्टेप वन कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स हमने पिक कर लिए। स्टेप टू वही हमारा न्यूट्रल क्राइटेरिया जो सब पे एप्लीकेबल होगा। इंडिपेंडेंट एविडेंस, नॉन सर्कुलर रीजनिंग, फॉल्सिफाइबिलिटी, मैं ऑलरेडी इसको रिपीट कर चुका हूँ। अच्छा, अब हम अपने एनालिसिस के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। अब हमें इस क्लेम को कि क्या कुरान क्रिश्चियन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड उनके बिलीफ्स हैं या फिर उनके प्रैक्टिसेस हैं, क्या उनको चैलेंज कर सकता है और फिर इवैल्यूएट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखोगे कि क्रिश्चियन क्लेम्स क्या हैं बड़े बड़े जिसके ऊपर क्रिश्चियनिटी खड़ी है। और वो हमें पता है कि वो तीन क्लेम्स बड़े हैं: जीसस की डिविनिटी, जीसस की क्रूसिफिक्शन और जीसस की रेजरेक्शन। अच्छा, कुरान जो है ये इन तीनों चीज़ों को रिजेक्ट करता है। वो जीसस को डिवाइन कंसिडर नहीं करता, क्रूसिफिक्शन को रिजेक्ट करता है, और फिर रेजरेक्शन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब या तो कुरान जो है, अगर उसको एज अ क्राइटेरिया यूज़ किया जाए तो क्रिश्चियनिटी गलत है, और अगर हम कुरान को एज अ क्राइटेरिया नहीं यूज़ करते तो फिर हमारे पास न्यूट्रल एविडेंस होना चाहिए, जो कि कुरान से नहीं लिया जा सके। और उसको, और वो क्यों ऐसा है कि कुरान से वो एविडेंस या फिर वो क्राइटेरिया नहीं लिया जा सकता, उसका रीज़न ये है कि सर्कुलर रीजनिंग हो जाएगी। अगर हर किताब अम, ये कहे कि मैं किसी और किताब को रद्द करने के लिए क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ होऊंगा, तो फिर क्या गारंटी है कि कुरान के ऊपर कोई और किताब जो है वो इस अथॉरिटी पे काम नहीं कर सकती। लाइक फॉर एग्जांपल, जो भी रिलीजन्स इस्लाम के बाद आए हैं, जैसे सिखिज़म है या फिर मॉर्मनिज़म है या फिर भाईज़म है, तो अगर वो अपनी अपनी किताब से कुरान को जो है वो रिजेक्ट करना शुरू कर दें, तो जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं वो इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि अगर आपको कुरान के ऊपर किसी क्राइटेरिया को यूज़ करना है तो पहले उसको एज अ क्राइटेरिया तो इस्टेब्लिश होना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप उठो और बोलो कि क्योंकि मेरी किताब आपके साथ अलाइन नहीं, इसलिए आपकी किताब जो है वो रद्द की जाती है और मेरी किताब जो है वो क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल उसकी वही है कि इस्लाम इज़ अ ट्रू बिकॉज कुरान सेज इस्लाम इज़ ट्रू, एंड क्रिश्चियनिटी इज फॉल्स बिकॉज द कुरान सेज सो। दिस इज अ सर्कुलर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग हमने बताया कि ये ट्रुथ तक पहुंचने का वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल है। ओके, अब क्योंकि कुरान जो है वो इस अजम्पशन में ऑलरेडी प्रूवन हो गया हुआ है कि यार हम पहले से ही हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कुरान जो है वो डिवाइन बुक है। उसको हम, ना तो हम उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, ना तो हम उसको स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। ये आपका ब्लाइंड फेथ है जिसके ऊपर आप बोल रहे हो कि कुरान जो है वो डिवाइन बुक है, और प्रीवियस बिलीफ्स जितने हैं वो इसके कंटेंट के अगेंस्ट जो है वो वैल्यूएट होंगे। प्रॉब्लम ये है कि एज अ ब्लाइंड फेथ तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है, एज लॉन्ग एज यू आर इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड, एज लॉन्ग एज आप सर्कुलर रीजनिंग के साथ प्ले कर रहे हो, तब तक तो ये अच्छा लगता है। लेकिन एज सुन एज आप इसको न्यूट्रलिटी में कन्वर्ट करते हो, ऑब्जेक्टिवली देखना चाहते हो, ठीक है, और देखना चाहते हो कि क्या वाकई ही कुरान एज अ क्राइटेरिया यूज़ हो सकता है पिछले बिलीफ्स को वैल्यूएट करने के लिए, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कुरान को खुद एज अ क्राइटेरिया पहले इस्टेब्लिश होना पड़ेगा। उसको अपने क्लेम्स इंडिपेंडेंटली पहले प्रूव करने पड़ेंगे, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश हो, और फिर आप उसको एज अ क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो। आप पहले से ज्यूम नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर रीजनिंग। तो क्योंकि ये सर्कुलर रीजनिंग बन जाती है, ये आपको ट्रुथ तक नहीं पहुंचा सकती। अच्छा, इंडिपेंडेंट एविडेंस हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि हमारे पास क्या कोई इंडिपेंडेंट ऐसा हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आई विटनेस टेस्टिमोनीज हैं, या फिर हमारे पास कोई ऐसे अर्ली एक्सटर्नल रिटन सोर्सेज हैं जो हमें ये बताएं कि कुरान जो है, कुरान के जो क्लेम्स है वो ज़्यादा हिस्टोरिकली सपोर्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिश्चियनिटी। तो हमें पता है कि हमारे पास ऐसा कोई एक्सटर्नल जो है वह एविडेंस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कुरान जो है वो 7th सेंचुरी में आया, क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी में आई। जितने भी 1st सेंचुरी रिलेटेड क्लेम्स कुरान दे रहा है, उसको पहले प्रूव इंडिपेंडेंटली होना मस्ट है, इससे पहले कि हम उसको एज अ क्राइटेरिया बना के रखें। और हमें पता है कि कुरान जितने भी
क्लेम्स हिस्ट्री के दे रहा है, वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई नहीं हो पा रहे। वो इंटरनली तो कंसिस्टेंट हो सकते हैं, यानी आप उस पर बिलीव करते हो और आप बोलो कि क्योंकि ये खुदा की किताब है इसलिए हम इसको मान रहे हैं। लेकिन उस खुदा की किताब, अच्छा यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि आप उसको खुदा की किताब मान रहे हो इसलिए उसके सारे क्लेम सच हैं, या फिर उसके सारे क्लेम सच हैं आप इसलिए उसको खुदा की किताब मान रहे हो। अब ये दोनों अप्रोचेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका रीज़न ये है कि जब आप कहते हो ये खुदा की किताब है तो आप ब्लाइंड फेथ पे हो, और आप कहते हो क्योंकि आप जो कुछ इसमें लिखा है वो सब ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके लिए एविडेंस, आपके लिए सारे का सारा डेटा जो है वो नल एंड वॉइड हो गया, वो उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आपको दुनिया का जो भी एविडेंस ला के दिया जाए आप इंटेलेक्चुअली ब्लाइंड हो गए हो। क्यों? बिकॉज आप ये मान चुके हो कि ये खुदा की किताब है। अदर वे अप्रोच ये है कि आप बोलो कि मैं इसके क्लेम्स को जो है वो टेस्ट करता हूँ, और अगर इसके क्लेम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो गए तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये डिवाइन बुक है। अच्छा, इस अप्रोच को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलिटी ट्रुथ सीकिंग अप्रोच है। बट ये, और यही अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं। हम क्लेम्स को उठा रहे हैं और हम उसको न्यूट्रली इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल हो, ट्रुथ ऐसे ही बिहेव करता है। इसी तरह जो क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं या फिर जो हिंदू फॉलोअर्स हैं, वो भी अगर ट्रुथ जानना चाहते हैं तो उनको ऐसा ही कंटेंट जो है वो कंटेंट के साथ जो है वो ऐसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ वो प्रिविलेज्ड है, जो हिंदू घर में पैदा हुआ वो प्रिविलेज्ड है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट सच मिल गया है और उनको सच जानने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ सच एक वो चीज़ है जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप उसको मानोगे तो गुड, नहीं मानोगे तो सच को क्या फ़र्क पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पे ही हैं। जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी एक सच है, एक लॉ है। अगर आप उसको मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। यानी एक बंदा बोलता है मैं ग्रेविटी को मानता ही नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ चलाओ फिर हम छत पे चलते हैं और वहाँ से छलांग लगा और फिर देख ग्रेविटी है कि नहीं। अब वो छलांग लगाएगा, टांग टूटेगी, सब कुछ, लेकिन ग्रेविटी को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। फर्क किसको पड़ा? आपको। ट्रुथ को जब आप डिनाई करोगे तो ट्रुथ को क्या फर्क पड़ता है? नथिंग। आप उसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे बुरे आप उसको सफ़र करोगे। ओके, तो ये बीच में एक एक्स्ट्रा थॉट आ गई थी जिसको मैंने सोचा कि और फर्दर एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिलेगी। थर्ड क्राइटेरिया था फॉल्सिफाइबिलिटी। अगर कोई ये क्लेम करता है कि क्रिश्चियनिटी फॉल्स है क्योंकि कुरान ये कह रहा है, तो ये इट्स नॉट फेयर क्वेश्चन कि आप सिर्फ इस क्लेम के ऊपर आप क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट कर दो। फेयर क्वेश्चन ये होगा कि क्या जो कुरान है वो अपने आप को उसने फॉल्सिफाइबिलिटी के लिए पहले प्रेजेंट किया है? और क्वेश्चन है नो। और अगर वो अपने आप को फॉल्सिफाइबिलिटी के क्राइटेरिया में प्रेजेंट ही नहीं करेगा और वो टेस्ट ही नहीं होगा तो वो क्राइटेरिया कैसे बन सकता है? तो आप, वही वाली बात है कि अगर इस मेथड के ऊपर आप चलना शुरू हो जाओ तो हर नई आने वाली, बिकॉज हर कुछ अरसे के बाद एक नया रिलीजन लॉन्च हो जाता है इस दुनिया में। आपको पता है इस दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ रिलीजन्स हैं जो रजिस्टर्ड रिलीजन के तौर पे हैं। अगर हर रिलीजन दूसरे रिलीजन को इस बेसिस के ऊपर डिनाई करना शुरू कर दे कि क्योंकि मैं बाद में आया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि पिछला कंटेंट ठीक है या गलत है, आप बस ये मानो, तो इस तरह तो हर कुछ अरसे के बाद पुराना सब नल एंड वॉइड, नया फॉलो करो, हर पुराना नल एंड वॉइड, नया फॉलो करो। ट्रुथ ऐसे काम नहीं करता, किसी भी फील्ड के अंदर ऐसे काम नहीं करता। तो जो रिलीजन की फील्ड है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आपकी इटर्निटी बेस करती है, जिसके ऊपर आपका वर्ल्ड व्यू बेस करता है, जिसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो इतना लाइटली या इतना ट्रुथ से अवे जो है वो बिहेव नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद है हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी। अगर आप हिस्ट्री भी जाके देखोगे तो जो हमारे पास क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, अर्ली टेस्टिमोनीज ऑफ अर्ली डिसाइपल्स, ये सारी की सारी हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। कुरान 7th सेंचुरी में आके ये क्लेम्स कर रहे हैं और फिर हमें कोई एक्स्ट्रा एविडेंस भी नहीं मिल रहा, हमें कोई ऐसी आई विटनेस टेस्टिमोनीज भी नहीं मिल रही जो कि अर्ली जो डेटा है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर ब्लाइंडली तो फॉलो किया जा सकता है कुरान को एज अ क्राइटेरिया, बट एज अ न्यूट्रल पर्सन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एज लॉन्ग एज आप ट्रुथ फाइंड आउट नहीं करे। देन ये अप्रोच जो है वो वर्केबल है, बट वंस यू क्लेम ट्रुथ फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप बगैर खुद अपने क्लेम्स को साबित किए किसी और क्लेम को कैसे नल नल एंड वॉइड कर सकते हो या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हो। इंटरनल कंसिस्टेंसी, अगेन इस्लाम ये कहता है कि कुरान इज़ द फाइनल रेवोल्यूशन। अर्ली स्क्रिप्चर्स जो हैं वो करप्ट हो गए हैं।
एट द सेम टाइम कुरान उनको अफर्म भी करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुरान जो है वो पुरानी किताबों से ही लेता है, प्रॉफिट्स के नाम और बहुत सारे इवेंट्स जीसस के बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको हिस्ट्री में चाहिए तो वो न्यू टेस्टामेंट से मिलेगी, उसके अलावा आपको कहीं से मिलेगी नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, चेरी पिक नहीं हो सकता कि जो क्लेम्स आपके सूट करें पिछली किताबों के साथ आप बोलो कि वो वैलिड हैं, और जो क्लेम्स कॉन्ट्राडिक्ट करें आप बोलो कि ये चेंज्ड हैं। या अगर वो वेरीफाई होने के लिए क्लेम यूज़ नहीं हो सकते तो वो रिजेक्ट होने के लिए कैसे यूज़ हो सकते हैं? या तो वो फुली रिजेक्टेड है या तो वो फुली एक्सेप्टेड है। आप जो है वो पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। ये याद है आपको, मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी जिसको हम एडहॉक एक्सप्लेनेशन बोल रहे थे। एडहॉक एक्सप्लेनेशन ये होती है कि जो चीज़ आपको सूट करे आप उसको अपना क्राइटेरिया बना लो या अपनी फेवर में रख लो, जो चीज़ आपको सूट नहीं करो आप बोलो ये क्राइटेरिया ही गलत है, मैं इसको मानते ही नहीं हूँ। यहाँ पे चीज़ें जो है वो 2 नंबर हो गई हैं। यहाँ पे चीज़ें जो है वो खुद से जो है वो मैनिपुलेट की गई हैं। तो ये इंटरनली भी थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी जो है वो आपको नज़र आएगी कि उसको फर्म भी किया जाता है और फिर बाद में उसको रिजेक्ट भी किया जाता है सेम टेक्स्ट को। तो इन सारे रीजनिंग के बेसिस पे या एविडेंसेस की बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि मोस्ट लाइकली जो कंक्लूजन है वो ये है कि कुरान एज अ क्राइटेरिया यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज उसको खुद अपने क्लेम्स को पहले इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश करना मस्ट है, इससे पहले कि वो किसी और रिलीजन के क्लेम्स को जो है वो जज करे या फिर उसको डिस्कार्ड करे। अ, अगर ऐसा वो अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सर्कुलर रीजनिंग है जो कि हमें पता है कि वो कंफर्टेबल तो ज़रूर है लेकिन वो वैलिड नहीं है। कोई हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंसेस नहीं हैं और हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट शवाहिद भी नहीं है जिसकी बेसिस पे हम ये कह सकें कि कुरान, क्योंकि ऑलरेडी ट्रूथ इस्टेब्लिश कर चुका है, कुरान इज़ ए ट्रू बुक, इसलिए वो जज के तौर पे यूज़ हो सकती है। तो हमारे पास क्योंकि इसके एविडेंसेस नहीं हैं तो ये क्लेम भी जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकता न्यूट्रल तौर पे। तो अगर आप न्यूट्रलिटी देखो, ऑब्जेक्टिवली देखो, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुरान जो है वो एज अ अपनी रिलीजियस बुक के तौर पे उसके जो अपने फॉलोअर्स हैं उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आप अपने फॉलोअर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए आपको कोई बुक चाहिए, एंड कुरान इज़ डेफिनेटली प्लेइंग अ गुड रोल के उसके फॉलोअर्स उनके साथ स्टिक हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो किसी और क्लेम्स को रिजेक्ट करने के तौर पे यूज़ नहीं हो सकती। तो मेरा जो इस एपिसोड का जो हमारा प्रिंसिपल टीचिंग है वो ये है कि किसी और को जज करने से पहले या उसके ऊपर आपको क्या उसको बोलते हैं सबकत लेने से पहले आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना ज़रूर है। अच्छा, एक और भी क्लेम हमें सुनने को अक्सर मिलता है कि लोग कहते हैं क्योंकि कुरान का जो नाम है वो फुरकान है, विच मीन्स क्राइटेरिया, तो सिर्फ नाम रखने से उसकी फंक्शनैलिटी स्टैब्लिश नहीं हो जाती ना। आप जस्ट इमेजिन कि किसी ने अपने बच्चे का नाम किंग रखा हुआ है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो एक्चुअल में अब क्योंकि उसका नाम किंग है तो वो किसी जगह का बादशाह बन गया। तो नाम जो है वो रिस्पेक्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है कि उसका मतलब ये हो सकता है, बट उसका फंक्शन भी वैसा होगा, उसको पहले इस्टेब्लिश होना पड़ेगा। इन दोनों एपिसोड्स में आप देख सकते हो कि दोनों जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स थे वो क्रिश्चियनिटी की फेवर में ज़्यादा जा रहे हैं एज अ लाइकलीहुड कंक्लूजन, यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि क्रिश्चियनिटी की पोजीशन ज़्यादा अफर्म्ड है, ज़्यादा प्रूवन है, ज़्यादा एविडेंस सपोर्टेड है और ज़्यादा जो है वो फॉल्सिफाइबिलिटी पे बेस करती है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे प्रिंसिपल्स अपने दोस्तों से डिस्कस करो या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, आप ये सिर्फ प्रिंसिपल्स यूज़ करो। आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सच को इमोशनल होने की ज़रूरत ही नहीं, सच को घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये अपना क्राइटेरिया यूज़ करो और आप दुनिया में कहीं भी जाके किसी भी क्लेम को जो है वो डिफेंड कर सकते हो सच के लिए, अगर वो क्लेम सच है तो। अगर वो क्लेम सच नहीं है तो फिर तो आपको उस डिस्कशन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कंफर्टेबल रहो और फिर आप बहस नहीं करो और फिर आप डिफेंड भी नहीं करो अपने क्लेम्स को। अगर आपको अपने क्लेम्स को सच के क्राइटेरिया पे लेके आना है तो फिर ये फ्रेमवर्क जो है वो आपके लिए ज़बरदस्त है। और हमें पता है कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये बहुत बहुत रियलिटी ओरिएंटेड स्टेटमेंट है। ये इतनी फंक्शनल स्टेटमेंट है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी इस
स्टेटमेंट की बेसिस पे या तो बहुत सक्सेसफुल है या हाईली अनसक्सेसफुल है। तो अगली एपिसोड्स में हम और इसी तरह से जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स उठाएंगे। मोस्ट लाइकली शायद मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट हम एथियस्ट के साथ एक जो है वो कंपैरेटिव इस तरह से एपिसोड करें, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो कंपैरिजंस जो है वो अपनी इस सीरीज़ में एक्सप्लोर करते जाएं। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होंगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। आपके कमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, आप यूट्यूब की वीडियो के नीचे कर सकते हो, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो अपनी सजेशंस के लिए। नए टॉपिक्स जो आप, अगर कुछ आप मुझे सजेस्ट करना चाहो कि किसके ऊपर बात की जाए, तो हम उस पर भी डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल जो है वो risingtotruth@gmail.com है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ख्याल रखें अपना।